आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा व रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से प्राप्त हुई। तो पहली अपडेट है म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। साथियों, पूरे एक साल के संघर्ष के बाद आखिर जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, यानी कि कहें कार्य मुक्ति की प्रोसेस आज से प्रारंभ हो जाएगी। और जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि इसमें 3 दिन का समय दिया जा सकता है। वहीं 25 से खुलेंगे विद्यालय, 28 से आएंगे बच्चे। जी हाँ साथियों, इस संबंध में कल आदेश जारी हो चुका है कि 25 से विद्यालय खुलेंगे और 28 से बच्चे भी आएंगे। और कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएंगी, क्या कुछ होगा बेसिक के विद्यालय में, इसका पूरा आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं संपत्ति का ब्यौरा देने पर होगी पदोन्नति। जी हाँ साथियों, संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही अब पदोन्नति होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ रोजगार को लेकर के बड़ी अपडेट है कि रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती हो सकती है। साथ ही साथ रेलवे में अन्य भी भर्तियां आ सकती हैं। यूपी बोर्ड में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी अपडेट है। वहीं नीट रिजल्ट एवं साथ ही साथ अन्य खबरें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो साथियों चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का मामला, तबादले के लिए आज से कार्यमुक्त होंगे शिक्षक। जी हाँ साथियों, प्रदेश के 2000 से अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 13 से 14 जून को सत्यापन कराया गया। इसके बाद 15 से 18 जून तक इन शिक्षकों ने दूसरे जिले के साथ जोड़ा बनाने की कार्रवाई की है। और अब जो है 19 से 21 तक जो है कार्यमुक्त किया जा सकता है। अंतर जो सामान्य और परस्पर तबादले के लिए 2 जून 23 को शासन जारी हुआ था। सामान्य तबादला मात्र 23 दिन में हो गया था, जबकि ये ट्रांसफ़र 1 साल से रुके हुए थे। अब जो है इन सभी के ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो दूसरी बार ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनके भी आवेदन हो चुके हैं। और 2234 शिक्षकों का तबादला भी फंसा हुआ था। नए सिरे से आवेदन पर संख्या 2500 के आसपास पहुँच गई है, जैसे कि अपडेट आ रही है। तो आज जो है ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कार्यमुक्ति की, और 3 दिन का समय देने की भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं प्रदेश भर के स्कूल 25 से खुलेंगे, परिषदीय विद्यालय 28 से आएंगे बच्चे, टीका लगाकर होगा स्वागत। प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों के बाद परिषदीय विद्यालय 25 जून से खुल रहे हैं। हालांकि बच्चे 28 जून से स्कूल आएंगे। विद्यालय में उनके रोली टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को भी रंगोली, झंडी, गुब्बारों से सजाया जाएगा। इस दिन मिड डे मील में हलवा या खीर बनेगा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में गर्मी छुट्टियां 18 जून को समाप्त हो रही थी, लेकिन भीषण गर्मी देखते हुए इसे 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया। विद्यालय 25 जून से खुलेंगे और सिर्फ शिक्षक कर्मचारी स्कूल आएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल खोले, क्लासरूम, लाइब्रेरी, साफ सफाई की व्यवस्था संपन्न कर ली जाए। साथ ही साथ वहीं 28 से जब बच्चे आएंगे तो शुरू के 2 दिन 28 और 29 जून को समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें बच्चों को पर्यावरण प्रति जागरूक करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अभिभावकों को भी बुला सकते हैं। 2 दिन विद्यालय 7:30 से 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं 1 जुलाई से विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे और नियमित पठन पाठन का आयोजन किया जाएगा। महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने निर्देश दिया है कि इस दौरान डीबीटी तैयारी पूरी की जाए। इसी क्रम में 28 जून से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान फिर से चलाया जाएगा। साथ ही एमडीएम रजिस्टर और डिजिटल होंगे पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम रजिस्टर होंगे डिजिटल। विभाग ने यह भी कहा है कि नए सत्र में स्कूल खुलने के साथ ही सभी परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका और एमडीएम पंजिका को डिजिटल रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल डिजिटल रजिस्टर नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस पर हर दिन की सूचना अपलोड की जाएगी। वहीं महाशिक्षक ने यह भी कहा है कि पीटीएम में ड्रॉप आउट कम करने पर चर्चा की जाए, अभिभावकों को संपर्क कर उनकी काउंसलिंग भी कराई जाए। तो साथियों, पहले 2 दिन लगाए जाएंगे समर कैंप, पर्यावरण के प्रति करेंगे जागरूक। 28 से 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। साथ ही साथ परिवार सर्वेक्षण का कार्य भी किया जाएगा। तो साथियों, यही अपडेट हैं जो कि 25 से विद्यालय खुलने के बारे में बताया गया। साथ ही साथ 28 से बच्चे आएंगे और विद्यालय का समय 7:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा 28 तारीख से 1 जुलाई से। वहीं 1 जुलाई से विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। और 28 तारीख से 2 दिन के लिए 28 और 29 7:30 से 10 बजे तक का विद्यालय का समय किया गया है, जो कि बच्चों के लिए है 10 बजे तक विद्यालय का समय यहाँ पर बताया गया। तो साथियों, देखते हैं अगले अपडेट। वहीं संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही होगी शिक्षकों की पदोन्नति। मानव संसाधन पोर्टल 30 जून तक दर्ज करना होगा ब्यौरा। माध्यमिक शिक्षकों को अब पदोन्नति तभी मिलेगी जब वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संसाधन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। माध्यमिक विभाग ने इस बारे में एक आदेश जारी कर कहा है कि 30 जून तक सभी शिक्षकों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संसाधन पोर्टल दर्ज करा दें, तभी प्रोन्नति आदि का लाभ मिल सकेगा।
विभाग ने संपत्ति घोषित नहीं करने वाले शिक्षकों को इनाम चेतावनी भी जारी की है। साथ ही कहा है तय तिथि के भीतर पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा। और शासन से लेकर विभागाध्यक्ष या कार्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली चयन समितियों पर विचार किया जाए। पहले भी सरकार जारी कर चुकी है नोटिस। शिक्षकों के साथ साथ कई अन्य संबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए भी सरकार पिछले वर्ष नोटिस जारी कर चुकी है। पहली नोटिस मई में जारी की है, जबकि दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी नोटिस साल 22 फरवरी जारी की गई। फिर भी काफ़ी शिक्षकों ने ब्यौरा दिया है। लापरवाही शासन ने उठाया बड़ा कदम। 14 दिन तक 18,600 शिक्षकों ने दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। में IAS PCS को देना होता था ब्यौरा। पूर्व में अखिल भारतीय सेवा के अलावा प्रादेशिक सेवा PPS आदि अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सरकार ने सभी संबद्ध कर्मचारियों से अनिवार्य कर दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में संशोधन कर उसमें नियम 24 जोड़ा गया है। रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट ड्राइवरों के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा की जाए। रेलवे इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा और मानवीय चूक ड्राइवर से होने वाली हादसे में कमी आएगी। रेलवे बोर्ड की निश्चय की स्थापना रेलवे बोर्ड विद्याधर शर्मा ने उपरोक्त आदेश मंगलवार देर शाम जारी किया। इसकी कॉपी हिंदुस्तानी पास है। इस आदेश में उल्लेख है कि 15 दिसंबर 2023 को 5,696 सहायक लोको पायलट के पदों में भर्ती करने की मंजूरी पहले दी जा चुकी है, लेकिन 16 जून से रेलवे ALP की अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसकी समीक्षा करने के बाद अब 18,799 ALP की भर्ती करने का फैसला किया है। इसमें कहा है कि इंडियन रेलवे भर्ती प्रबंधन व्यवस्था OIRMS रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु की सहायता से ALP भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी करेगा। प्रतीत हो कि रेलवे में लंबे समय से ड्राइवरों के पद रिक्त चल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने ड्राइवरों की ट्रेन चलाने ड्यूटी 9 घंटे निर्धारित की है, लेकिन कमी के चलते 31% अधिक ड्राइवरों को 10 से 12 घंटे तक ट्रेन चलानी पड़ रही है। इनमें 8% ड्राइवर 12 से 16 घंटे अधिक समय तक रेल चला रहे हैं। तो ट्रैक सर्किट खराब होने से फेल हुई सिग्नल प्रणाली। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे के कारण वहाँ का खराब मौसम और बारिश थी। बारिश के चलते ट्रैक सर्किट में होने के कारण रानी पतरा हाट सेक्शन का ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब हो गया था और कंचनजंगा ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो गई थी। साथ ही साथ अब रेलवे में बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है आने वाले भविष्य में। वहीं रेलवे में संरक्षा वर्ग में रिक्त हैं 1,52,000 से अधिक पद। RTE तहत एक आवेदन में रेलवे ने दिया जवाब, निवेश भी किया जाएगा। जाना एक निगम कर्मियों के कारण हो रही है दुर्घटनाएं। भारतीय रेलवे में संरक्षा वर्ग सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 10 लाख के पद हैं, लेकिन इस वर्ष मार्च तक इनमें 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। हालांकि अधिकारियों का कहना है ट्रेन की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता और पिछले 10 वर्षों से उल्लेखनीय निवेश किया गया है। सूचना के अधिकार RTE के तहत मध्य प्रदेश निवासी RTE के आवेदक चंद्रशेखर गौर अपने जवाब में रेलवे ने बताया कि 1 मार्च 24 को रेलवे संरक्षा वर्ग में स्वीकृत 10 लाख से अधिक पद थे। इसमें 8,48,200 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे और 1,52,734 पद रिक्त थे। उल्लेखनीय है संरक्षा वर्ग में अन्य के अलावा ट्रेन ड्राइवर, इंस्पेक्टर, क्रू कंट्रोलर, लोको इंस्ट्रक्टर, ट्रेन कंट्रोलर, ट्रैक मेंटेनेंस, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस, सिग्नल सुपरवाइजर शामिल है। ट्रेन संचालन में सीधे तौर पर शामिल कारण ये पद ट्रेनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर के रिक्त पदों बारे पूछा गया तो जवाब में रेलवे ने बताया कि स्वीकृत 17,000 पद में से 14,000 पद रिक्त हैं, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट के 57,591 पदों में से 4,337 पद रिक्त हैं। सृजित किए गए नए पदों को खत्म किए गए पदों की संख्या 12 सवाल पर रेलवे ने कहा कि केंद्र से इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के सहायक महासचिव अशोक शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो रेलवे में आने वाले भविष्य में बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। सत्र के 2.5 माह बाद मिलेंगी किताबें। जी हां, 20 जून से आपूर्ति। पहली बार NCERT किताबें लागू की जा रही हैं। 1 लाख से अधिक विद्यालय में होने नई किताबों का वितरण। पूरे प्रदेश में मई के अंत में प्रकाश को दिया गया वर्क ऑर्डर। गर्मी छुट्टी के बाद 25 जून को स्कूल खुलने पर देंगे किताबें। दोनों कक्षा में 20 किताबें और वर्क कक्षा 1 व 2 में 20 किताबें वर्क चलेंगी। प्रदेश के 1 लाख से अधिक स्कूलों में अध्ययन कक्षा 1 व 2 के लाखों बच्चों को 2024-25 शुरू होने के 2.5 महीने बाद निःशुल्क किताबें मिलेंगी। इस साल से पहली बार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT किताबें कक्षा 1 व 2 में लागू की जा रही हैं। किताबों को UP के परीक्षण द्वारा लिखने और विषय परिषद मंजूर मिलने में समय लग गया। इसके चलते 1 अप्रैल को सत्र शुरू होने पर कक्षा 3 से 8 तक किताबें तो बट गई, लेकिन कक्षा 1 व 2 बच्चे अब तक इंतजार कर रहे हैं।
शासन के निर्देश पर मई अंत में प्रकाश को निःशुल्क किताबों का वर्क ऑर्डर दिया गया और 20 जून से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद 25 जून से स्कूल खुलने बच्चों को किताबें देने की तैयारी है। विषय अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार 20 जून से किताबें आने लगेंगी और स्कूल खुलने पर 1 और 2 के 55 अधिक बच्चों को किताबें दी जाएंगी। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग। माध्यमिक शिक्षा के टीजीटी पीजी 16 और 21 के प्रशिक्षु व प्रवक्ता मंगलवार को सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही ज्ञापन देते काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत 150 सीटें और खाली 300 पदों पर काउंसिल कराने आग्रह किया। अभ्यर्थियों ने कहा इन पदों को निशाला समायोजन स्थानांतरण से भरने की फिराक में है। इससे पहले 11 जून को भी टीजीटी पीजी चयनित छात्र सीएम के जनता दरबार में आए थे। अधिकारियों ने उनका प्रत्यावेदन लेकर विभाग को भेजा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में टीजीटी पीजी के छात्रों ने प्रयागराज चैंसलर में प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और काउंसिलिंग टलती ही जा रही है। तो साथियों देखते हैं अब अगले अपडेट। वहीं सीआरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 27 से प्रवेश पर जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 24 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 27 से 29 जून तक कराई जाएगी। प्रवेश पत्र लिंक से अभ्यर्थी अपनी परीक्षा केंद्र और अपनी शिफ्ट देख सकते हैं। परीक्षा के 4 दिन पहले केंद्र का नाम अपडेट होगा, तब अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई के 4187 पदों भर्ती विज्ञापन एसएससी ने 4 मार्च 24 जारी किया था। इन पदों के लिए 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। सीएपीएफ के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के लिए एसआई का चयन किया जाए। इस समय पुरुषों के 3693, महिलाओं के 308 पद रिक्त हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में पुरुषों के 123 और महिलाओं के 61 पद रिक्त हैं। वहीं अगस्त में पता चलेगा कॉपियों की अदला बदली के आरोप में कितना दम है। कल से अभ्यर्थियों दिखाई जाएगी पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में एक अभ्यर्थी की ओर से अंग्रेजी विषय कॉपी बदलने जाने के आरोप के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों मन में उपजी आशंका को समाधान करते हुए सभी को अपनी कॉपियां देखने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। तो 18,042 कॉपियाँ इसमें जो है दिखाई जाएंगी। मुख्य परीक्षा की कॉपी में कोई गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, कॉपियाँ लोगों के बाद अगस्त में ही सामने आ सकेगा। तो पीसीएस जे की कॉपियाँ जो है इस बार अभ्यर्थियों को दिखाई जाएंगी। वहीं हाई स्कूल में अब जो है 10 विषयों की परीक्षा 7 से बनेगी मेरिट। यूपी बोर्ड ने 29 जून तक मांगे सुझाव। नए सत्र से लागू होंगे बदलाव। ट्रेड विषयों के संचालन के अनुदान दे नहीं। प्रस्ताव में हिंदी अनिवार्य 2 अन्य भाषाएं भी छात्रों को पढ़नी होंगी। विषयवार होगी ग्रेडिंग सिस्टम। कक्षा 9 में 91-100 अंक प्राप्त करने वालों को ए ग्रेड, 81-90 पर 2 पर A2 ग्रेड और 71 से 80 अंक पर B1 ग्रेड, 61-70 अंक पर B2 ग्रेड, 51-60 अंक पर C1 ग्रेड, 41 से 50 पर C2 ग्रेड और 33 से 40 अंक पर D ग्रेड और 0 से 32 अंक पर E ग्रेड दिया है। E ग्रेड पर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा। तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल अर्थात कक्षा 9 और 10 में बड़े बदलाव की तैयारी की है। 25-26 से कक्षा 9 में कुल 10 विषयों में परीक्षा कराई, जबकि मेरिट 7 विषयों का आधार बनेगी। अभी मार्च 6 विषयों में परीक्षा ली जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के लिए अगले सत्र से बदलाव लागू करने और माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने सुझाव मांगे। बोर्ड सचिव दिव्यांश शुक्ल ने बताया कि नए प्रस्ताव में सभी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में से कोई 2 भाषाओं को पढ़ना होगा। गणित व विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी के लिए अनिवार्य होंगे। गणित, विज्ञान और सामाजिक। वहीं गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि और पर्यावरण विज्ञान में से कोई विषय चुनना होगा। वहीं कला क्षेत्र के तहत चित्रकला, रंजन कला, संगीत कला और संगीत वादन में से किसी एक विषय का चयन कर पढ़ाई करनी होगी। विद्यार्थियों को शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा के तहत नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा या समाज उपयोगी उत्पाद के लिए समाज सेवा कार्य सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। यूपी बोर्ड में होने वाले बदलाव व्यवसाय शिक्षा पर भी प्रभावी होंगे। कुल 31 विषयों में से एक विषय अब विद्यार्थी चुन सकेंगे। इसके लिए बोर्ड ने 3 श्रेणियां तय की हैं। ए श्रेणी में 7, बी श्रेणी 15 और सी श्रेणी में 9 विषय शामिल। इसी क्रम में शारीरिक कला व्यवसाय शिक्षा में 30 नंबर की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। 70 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। शेष विषयों में 80 अंक की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जारी सूचना में कहा गया कि पाकशास्त्र, बैंकिंग, कन्फर्मेशरी, मधुमक्खी पालन, पौधशाला, ये सब चीज़ें जो है करने संबंधी हैं और तो इसमें काफ़ी बड़े बदलाव जो है यूपी बोर्ड में इस बार होने जा रहे हैं और 2025-26 से यह लागू किए जा सकते हैं। और अभी जो है इसकी ईमेल आईडी पर सुझाव मांगे गए, इस पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली जल्द होगी। भर्तियां शासन स्तर से 32,000 भर्तियां। सूद बता दें होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में नहीं है बल्कि इन शहरों के होमगार्ड विभाग को यही हाल है। इसका मुख्य कारण है कि होमगार्ड जवानों ने आखिरी भर्ती वर्ष 11 में आई थी। वहीं इस बार होने वाली भर्ती में करीब 32,000 रिक्त पद
को भरा जाएगा, ऐसी अपडेट आ रही है। विभाग के पास 3800 रिक्त पद, महज 2500 जवान मुस्तैद हैं। ये प्रयागराज में अपडेट है। यहाँ पर 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं। इस पर जल्द भर्तियाँ हो सकती हैं। वहीं सख्त रुख नोटिस जारी कर एनटीओ केंद्र से जवाब मांगा। नीट में जरा सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं। कोर्ट 13 आरोपियों को बिहार के एक प्ले स्कूल से पुलिस ने पकड़ा था। 40 छात्रों को कथित रूप से रटवाया जा रहा था पेपर मिलान के लिए बिहार पुलिस की टीम दिल्ली गई। भाजपा साथ राज्य पेपर लीक के केंद्र राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार कहा है, यदि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में किसी भी ओर से 0.001% भी लापरवाही हुए तो उससे पूरी सख्ती से निपटा जाए। अदालत ने कहा है, कल्पना की यदि कोई फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनता है तो समाज के लिए कितना खतरनाक होगा। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं देश भर में लाखों छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी परीक्षाएं नाम मात्र की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साथियों, आज के विभिन्न समाचार पत्रों से जो अपडेट थी आप सभी के बीच शेयर की गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।